बहू, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अभी तो ना मैंने सिर्फ हाथ उठाया, ज्यादा बकवास करी ना तो 2-4 और लगाऊंगी। आई बात समझ में? बहू, तू ये बहुत गलत कर रही है। आने दे मेरे बेटे को, बताऊंगी तेरी ये सारी हरकतें। अरे बस कर, क्या बताएगी उसे तू? और वैसे भी तू एक बताएगी ना तो मैं 10 और बता दूंगी तेरे बारे में। पर याद रखना, तुझ में और वो मुझ में ना मुझे ही चुनेगा। और वैसे भी कितने टाइम की मेहमान है तू? ज्यादा से ज्यादा 10 साल। उसके बाद तो जिंदगी भर उसे मेरे साथ ही रहना है ना। तो तू खुद ही बता, तेरा बेटा किसे चुनेगा, तुझे या मुझे? अब शांति से झाड़ू उठा और सारा काम कर। बहू, तू बहुत गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। चुप कर, मुझे मत सिखा मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत। चुपचाप से सफाई कर सारी। हट। ईशान, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो ऐसे? ये देखो, तुम्हारी माँ ने क्या किया है। उन्होंने आज मेरा हाथ जला दिया, वो भी सिर्फ थोड़े से काम के लिए। वो मेरे साथ डेली ऐसे ही करती हैं और मैं उनके साथ और नहीं रह सकती। तुम प्लीज उन्हें कहीं छोड़ कर आओ। ठीक है, माँ को तो निकाल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा निकलना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? एक तो तुम्हारी माँ मेरे साथ ये सब करती रहती है, ऊपर से तुम मुझे चाटा मार रहे हो। चुप करो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम जो माँ के साथ हरकतें करती हो ना, माँ से घर का काम करवाना, उन्हें टॉर्चर करना, मुझे सब कुछ पता है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है? अभी दिखाता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा है। ये क्या है? तुम्हारे बारे में तो मुझे माँ ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। बेटा, तुझसे एक बात कहनी थी। बोलो माँ। बेटा, बहू ना मुझे बहुत परेशान करती है। मुझसे सारा घर का काम कराती है, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ तक उठाती है। वो, मैं उससे किसी काम के लिए कहती हूँ तो उल्टा वो मुझसे ही करवा लेती है। बहुत परेशान करती है बेटा वो। हाँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं भी तो देखता हूँ, वो तो कितनी सेवा करती है आपकी, और आप उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो? नहीं बेटा, वो बस तेरे सामने अच्छी बनी रहती है और तेरे जाने के बाद वो एकदम बदल जाती है। बहुत टॉर्चर करती है, थप्पड़ मारती है, काम कराती है बेटा। माँ देखो, मैं वैसे बहुत ज़्यादा ना ऑफिस के लेट हो रहा हूँ, तो ये जो घर के मामले होते हैं ना, इसमें मुझे मत फंसाया करो, और इन सब बातों को अपने आपस में निपटा लिया करो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। इसलिए मैं जो ऑफिस गया था ना, उसी मैंने ड्रामा किया था ऑफिस जाने का। दरअसल मैं वापस आया था और तभी मैंने तुम्हारी ये वीडियो बना ली, ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। अरे वो मेरी माँ है, अगर यही सब तुम्हारी माँ के साथ हो, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। अरे मेरी माँ भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही है, तुम्हें एक बार भी उनके ऊपर दया नहीं आई? हाँ, अरे आखिर मेरी माँ ने तुम्हें प्यार देने में क्या कमी छोड़ी? वो हर सुख दिया तुम्हें जो एक सास अपनी बहू को देती है, लेकिन तुमने उनके ऊपर हाथ उठाया, उन्हें मारा। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहता। ये चुपचाप अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। देखो ईशान, आई एम रियली सॉरी। मैं आज के बाद कभी माँ के साथ ऐसा नहीं करूंगी, उनसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी, उनकी हमेशा सेवा करूंगी। तुम प्लीज ऐसा मत करो, मुझे इस घर से मत निकालो। अरे बस करो। रही बात मेरी माँ की, तो उनकी सेवा मैं खुद कर लूंगा। तुम अब यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत इस घर में बिल्कुल भी नहीं है, समझी? और रही बात डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे।